So in the previous session, we were discussing about math class in Java, ठीक है? And we discussed math.abs जिसका काम था एब्सोल्यूट वैल्यू देना, मतलब कि अगर हम ब्रैकेट में नेगेटिव वैल्यू पास करेंगे तो भी उसको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा वो, और अगर हम पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव math.seal, ठीक है? math.seal, ये math.seal का क्या काम है वो देखो। ये वर्ड से ही पता चलता है, सील वर्ड का मीनिंग ये है, सील का मीनिंग ये होता है सीलिंग, छत, ठीक है? सो ये मैथ डॉट सील क्या करेगा, मान लो अगर हम ब्रैकेट में मैथ डॉट सील लिखते हैं और ब्रैकेट में हम 4.1 लिखते हैं, तो ये इसका आउटपुट क्या देगा, ये वैल्यू रिटर्न क्या करेगा, द नियरेस्ट इंटीजर या स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन दिस, 4.1 से बड़ा जो इंटीजर होगा। तो 4.1 से बड़ा कौन सा इंटीजर है, 5, तो आंसर हो जाएगा 5.0। सो अगर हम मैथ डॉट सील में अगर हम 4.1 बैठाते हैं तो आंसर होगा 5.0। सपोज इफ आई राइट मैथ डॉट सील 4.764 ऐसा कुछ, ठीक है? देन ऑल्सो द आंसर इज 5.0। नेक्स्ट इंटीजर देगा, सीधा याद रखना है, नेक्स्ट इंटीजर, ठीक है? अगर हम लिखते हैं मैथ डॉट सील and only 4 या 4.0, then the answer is 4.0 only। लेकिन अगर 4.0 से ग्रेटर वैल्यू हम बैठा रहे हैं then this will be the answer, ठीक है? Now tell me what will be the value of this, think on your own। What will be the value of this? Obviously you will say this, no, this is wrong, -5 is not greater than this number, -5 is smaller than this number, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आंसर, जब नेगेटिव होगा तब आंसर क्या हो जाएगा, 4.0। तो जब नेगेटिव होगा तब याद रखना कि नेक्स्ट वाला इंटीजर नहीं बल्कि वो खुद ही वही इंटीजर आएगा। जैसे अगर हम लिखते हैं मैथ डॉट सील -8.7, तो इट विल नॉट बी -9, इट विल बी -8.0 एंड इफ आई राइट मैथ डॉट सील 8.7, देन द आंसर इज 9.0। ये ध्यान में रखना। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में अगर हम लोग -2 और -1 का बात करें तो -1 इज ग्रेटर, -1 इज ग्रेटर, तो इसीलिए, ठीक है? नाउ लाइकवाइज दिस सील वी हैव समथिंग कॉल्ड, ये मैथ डॉट क्यों लिख रहे हैं पता है ना, मतलब एक्चुअली क्या है, देखो ये मैथ जो है वो क्लास है, ठीक है? और ये डॉट करके जो लिख रहे हैं ये उसका फंक्शन है। So basically floor is the function या method which is written in the class or defined in the class math, ठीक है? So math class का नाम है और floor function का नाम। अब ये math dot floor क्या करेगा वो देखो। जैसे seal का काम था सीलिंग वैल्यू देना, नेक्स्ट वैल्यू नेक्स्ट इंटीजर देना, वैसे ही फ्लोर का काम क्या रहेगा, नीचे का वैल्यू देना। सो अगर हम लिखते हैं math dot floor और 4.1 पास करते हैं तो आंसर विल बी 4.0, नीचे का वैल्यू, इससे छोटा वैल्यू, लार्जेस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन दिस या नियरेस्ट टू इट, नियरेस्ट एंड स्मॉलर, सॉरी। सो मैथ डॉट फ्लोर say 4.9, then also the answer is 4.0। but if we have math dot floor -4.1, then what is the answer, the answer will be -5.0, क्योंकि -4.1 से छोटा इंटीजर सोचना है हम लोग को, तो -4.1 से छोटा क्या होगा,
-5 होगा। ठीक है, सो पॉजिटिव में एकदम सीधा रिलेशन बैठता है। देखो यहाँ जो लिखा हुआ वही लिख दो, यहाँ जो लिखा हुआ वही लिख दो। नेगेटिव में जस्ट थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, कंसेप्ट सेम है। ठीक है, अगर हम लिखते हैं मैथ डॉट फ्लोर से 3.0, तो ये मत सोचना कि आंसर 2.0 देगा, नहीं, आंसर विल बी 3.0 ओनली। ठीक है, सो आई होप ये दो फंक्शन क्लियर हो गया तुम लोगों का। नेक्स्ट वी हैव समथिंग कॉल्ड math dot mean, एंड अनलाइक दिस above functions जो कि एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा था, math dot mean accepts 2 आर्गुमेंट। यहाँ पे तुमको 2 आर्गुमेंट पास करना होता है। अभी इन सब में क्या था, एक ही आर्गुमेंट, देखो ब्रैकेट के अंदर एक ही वैल्यू लिख रहे थे, सिंगल वैल्यू। लेकिन जब मैथ डॉट मीन हम लोग यूज करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यू लिखेंगे सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, 2 आर्गुमेंट्स। देखो, और वर्ड से मतलब ऐसे मीनिंग पता चल जाता है। सपोज इफ आई राइट मैथ डॉट मीन 10, 20, तो आंसर इज 10, क्योंकि इसी से पता चल रहा है कि भाई दोनों में से मिनिमम निकालेगा। ठीक है, फंक्शन के नाम से ही पता चल जाता है कि फंक्शन क्या करने वाला है। ठीक है, सो इसका आंसर विल बी 10, मिनिमम वैल्यू। 2 आर्ग्यूमेंट पास करो, दोनों में से जो मिनिमम है वो तुमको डायरेक्ट मिल जाएगा। सो अब जब भी तुम लोगों को, या फिर हम लोगों को रादर आई शुड से, कि अगर 2 नंबर में से मिनिमम जानना हो और मैक्सिमम जानना हो तो हम लोग ये फंक्शंस यूज करेंगे। ठीक है, सो लाइकवाइज वी हैव मीन, उसी तरह से मैथ डॉट मैक्स भी है, इसमें भी वही बात, 2 वैल्यू पास करो, जो मैक्सिमम होगा तुमको वो वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं मैथ डॉट मैक्स से -2, -1, तो विच इज ग्रेटर, obviously -1 is greater, the answer will be -1. If I write math dot max 2, 1, now which is greater, 2 is greater, so answer is 2. So दोनों में जो बड़ा वैल्यू रहेगा वो वैल्यू हम लोग को वो फंक्शन रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव समथिंग कॉल्ड मैथ डॉट राउंड। देखो, फिर फंक्शन नाम से पता चल जाए, राउंड मतलब राउंड ऑफ करना। इसमें भी एक ही आर्गुमेंट होगा, एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और उसको ये राउंड ऑफ कर देगा। जैसे कि अगर हम लिखते हैं मैथ डॉट राउंड और यहाँ 5.423 ऐसा कुछ, तो आंसर क्या देगा, 5.0, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि अगर पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट है ये 5 या 5 से ज्यादा है तो नेक्स्ट नंबर, राउंडिंग ऑफ तो आता है ना तुम लोगों को, कि ये डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा रहता तो नेक्स्ट नंबर, वरना वही ये बेस वाला नंबर। ठीक है, so basically if this digit is 5 or greater than 5 then math dot seal करता है, otherwise math dot floor करता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर हम लिखे math dot round और इसमें डाले हम 5.521 कुछ ऐसा, नाउ सी ये वैल्यू जो है ये डिजिट जो है 5 हो गया ना, तो अब बेसिकली इट विल एक्ट एज मैथ डॉट सील और वैल्यू क्या कर देगा, 6.0 नेक्स्ट इंटीजर। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 के बदले हम 6 लिख दें तो भी यही होगा, अगर हम यहाँ 7 लिख दें तो भी यही होगा, अगर 8 लिखें तो भी यही होगा, अगर 9 लिखें तो भी यही होगा। ठीक है, सो कोई वैल्यू लिख दो, द आंसर इज गोइंग टू बी 6.0 ओनली, कोई मतलब ग्रेटर देन 5 कुछ भी लिखें तो। ठीक है, सो दिस इज हाउ मैथ डॉट राउंड फंक्शंस। बेसिकली मैथ डॉट राउंड अपने आप में ही दोनों काम करता है, मैथ डॉट फ्लोर भी कर सकता है और मैथ डॉट सील भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये पॉइंट के बाद, ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसके ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, सी नेक्स्ट वी हैव मैथ डॉट रैंडम। अब ये दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत हो जाना, राउंड और रैंडम में। राउंड मतलब राउंड ऑफ करना,
रैंडम वर्ड का मीनिंग ही है कि रैंडम वैल्यूज में, ठीक है। इसमें कोई आर्गुमेंट हम लोग पास नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका काम क्या है, इट जनरेट्स नंबर रेंजिंग फ्रॉम 0.0 टू 1.0, मतलब 0.0 भी आ सकता है, 1.0 भी आ सकता है। इन दोनों के बीच में कुछ भी रैंडमली कोई भी नंबर, बोलोगे इन दोनों के बीच में क्या नंबर आएगा, अरे इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है यार, 0.1728 कुछ भी ऐसा, 0.4321 सब कुछ भी आ सकता है रैंडमली। एक्चुअली इसको स्यूडो रैंडम नंबर्स बोलते हैं। बेसिकली ये रैंडमनेस आता कैसे है, क्योंकि वहां पे जब हम लोग ये फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो वो रैंडमली कोई भी कैलकुलेशन करता है, इस तरह का कैलकुलेशन जिसका आंसर हमेशा 0.0 और 1.0 के बीच में आए। और वो कैलकुलेशन देखो हम लोग नहीं डाल रहे हैं, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं डाल रहे हैं, हम लोग बस मैथ डॉट रैंडम फंक्शन को रन किए। जैसे ही मैथ डॉट रैंडम फंक्शन को रन किए, फिर क्या हो जाएगा, वो अपने आप खुद अंदर में कैलकुलेशन करके कुछ ऐसा रैंडम वैल्यू देते रहेगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करके। So see, we have declared this class named random, ठीक है। और हम लोग करते क्या इसमें, देखते हैं कि रैंडम फंक्शन का क्या काम होता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि मैथ डॉट रैंडम जो है उसका काम क्या है, एक रैंडम वैल्यू देना बिटवीन 0.0 एंड 1, अभी यही मैंने बताया ना। सो हम लोग उस वैल्यू को कहीं पे स्टोर करते हैं, डबल ए इक्वल्स टू, क्यों डबल, बिकॉज 0.0 और 1.0 के बीच में वो जो वैल्यूज दे रहा है सब रियल नंबर, तो पॉइंट नहीं आएगा ना वो, तो इसलिए डबल, ठीक है। मैथ डॉट रैंडम, बस दैट्स इट। और फिर क्या करना है, प्रिंट कर देना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, and then we'll print this value which is value of a, okay, we'll print this just to see क्या print होता है, and let us compile this program. See, class compiled, no syntax error. You might think ये random तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो सेम क्लास नेम डाल सकते हैं क्या। एक्चुअली देखो ये रैंडम जो है ये कीवर्ड नहीं है जिसको तुम यूज नहीं कर सकते यहाँ से क्लास में। ये रैंडम तो मैथ कोई क्लास है, ठीक है, लैंग पैकेज में, उस पैकेज का मैथ क्लास में एक फंक्शन है, दैट इज नॉट अ कीवर्ड। ये एक लाइब्रेरी क्लास है मैथ, उसके अंदर ये एक फंक्शन है, इट्स नॉट अ कीवर्ड, इसलिए हम लोग क्लास का नाम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कीवर्ड हो, जैसे डबल कीवर्ड है ना, देखो रेड मार्क है ना, जो भी रेड मार्क यहाँ पे है, दीज आर कीवर्ड्स। अगर मैं क्लास का नाम वैसा लिखूं कुछ, देखो क्लास डबल, नो इट विल गिव एरर, सी एरर फाउंड इन क्लास, देखो। But random, yes, I can write random because that is not a keyword. Okay, so let us compile this program and then we'll run it. देखो कोई रैंडम वैल्यू आ गया बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। अब बोल सकते हो एक बार रन किया तो इतना आ गया, कभी इससे ज्यादा भी आ सकता है, सोच ही सकते हो ऐसा। एक्चुअली देखो मैं इसको लूप में डाल देता हूँ, ये जो चीज है हम लोग इसको लूप में डाल लेते हैं और 15-20 वैल्यू प्रिंट करते हैं, ठीक है, फिर तो पता चल जाएगा ना। सो फॉर i इक्वल्स टू से 1, i लेस देन इक्वल्स टू 20 एंड i प्लस प्लस, लूप चला लिए, ठीक है। और 20 बार हम लोग ये रैंडम वैल्यू को प्रिंट करेंगे 20 टाइम्स, ये तो 20 टाइम्स, ये दोनों स्टेटमेंट को हम लोग इस लूप के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये लूप 20 टाइम्स चलेगा, तो क्या होगा, 20 टाइम्स ये मैथ डॉट रैंडम फंक्शन वर्क करेगा, तो 20 टाइम्स नया नया वैल्यू जनरेट करेगा और उसको प्रिंट करेगा। Now let us compile this program. See, we have compiled it and we run it. देखो 20 डिफरेंट वैल्यूज आए, पर कोई वैल्यू देखो ग्रेटर देन 1 नहीं है, सब 0.0 समथिंग ऐसे करके आया, ठीक है। लेकिन तब बात आ जाता है कि यार जब ये 0 पॉइंट समथिंग ही देगा, और मान लो हमको सपोज हमको चाहिए रैंडम वैल्यू फ्रॉम से 0 to
100। जैसे मान लो कि हम लूडो डिजाइन कर रहे हैं, लूडो का गेम डिजाइन कर रहे थे, तो लूडो में जो डाइस होता है उस डाइस पे नंबर क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर के 6 तक नंबर आ सकता है। और ये रैंडमली आता है ना लूडो में, कि जब हम लोग डाइस को फेंकते हैं तो भाई कुछ भी आ सकता है, कोई ऐसा नहीं रहता है कि इस बार यही आएगा, कोई सीक्वेंस भी नहीं आता, कुछ भी आ सकता है। तो हम लोग ऐसा कुछ चाहते हैं कि एक सर्टेन रेंज में एक रैंडम नंबर आए, सो दैट हम लोग ऐसा कोई गेम डिजाइन कर पाए, कुछ कर पाए। तब क्या करेंगे, सारा रैंडम नंबर तो 0 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है, सो व्हाट डू वी डू देन। तो कुछ नहीं करना, देखो करना क्या है, तुमको जहां तक रेंज चाहिए, 0 से लेकर के, तुमको सपोज मान लो 0 से 6 का रेंज चाहिए, हमको बेसिकली यहाँ पे 1 से 6 चाहिए, देखो यहाँ पे 1 से 6 चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि 0 to 6 का अगर रेंज चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपली मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 6। 6 तक का रेंज चाहिए था ना, तो सिंपली मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 6, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो अगर हम 0 पॉइंट कुछ भी है उसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियस सा बात है कि वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, या तो 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, ऐसे ही आएगा, 0 6 तक आएगा। देखो हम लोग इसको अब कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं फिर से। नाउ सी लेट अस रन इट। देखो अब वैल्यूज क्या क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, 1 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट, देखो सब में ऐसे ही, देखो सब वैल्यूज। ये इफ यू लुक एट दिस इंटीजर्स इट इज रैंडम, कोई कोई सीक्वेंस में नहीं है, रैंडमली आ रहा है, ठीक है। देखो रैंडमली आ रहा है, सी रैंडम ऐसा है इसमें, ठीक है। सो लेकिन बात तुम लोग बोलोगे कि हमको तो खाली इंटीजर चाहिए था, ये पॉइंट में आ जा रहा है। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, क्या करो, ये जो वैल्यू आया, ए का जो वैल्यू आया उसको राउंड कर लो, मैथ डॉट या मैथ डॉट फ्लोर कर लो, मैथ डॉट फ्लोर ए, तो ए को ही मैथ डॉट फ्लोर कर रहे हैं और फिर ए में ही डाल, ठीक है। या फिर यू कैन गो फॉर मैथ डॉट सील ऑल्सो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ सकता है कि जैसे 7 भी आ जाएगा, फ्लोर में भी एक प्रॉब्लम था कि 0 आ जाएगा। हमको अगर 0 से चाहिए तब तो ठीक है, अगर 0 नहीं बल्कि 1 से चाहिए तब थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, विल डिस्कस दैट लेटर। फिलहाल ये करके देखते हैं, देखो ऐसे अब क्या होगा, ध्यान से देखो। नाउ सी, नाउ द नंबर्स आर से 1.0 1.0 2.0 ऐसे ही आ रहे हैं, 1 से 6 तक नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इससे भी मन नहीं भरा, यू विल बी लाइक हमको तो इंटीजर चाहिए, ये पॉइंट में क्यों आ रहा है, आई नीड इंटीजर। तो क्या करो, सिंस यू वांट टू प्रिंट इंटीजर, so this is called forced conversion, we'll study that later। बस खाली करना क्या है, यहाँ पे ये जो a को प्रिंट कर रहा है ना, ये जो a को प्रिंट कर रहा है ना, इस a के पीछे में एक ब्रैकेट डाल के यहाँ पे इंट लिख दो। अब ये फोर्सफुली उस डबल वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और उसको प्रिंट कर देगा। ध्यान से देखो क्या करेगा, अब कंपाइल करके अब प्रिंट करते हैं, ठीक है। फोर्सफुली उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके और खाली इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा। देखो अब खाली इंटीजर प्रिंट हो रहा है, सी 3 4 6 2 5 5 2 2 ऐसे, लेकिन कोई वैल्यू 6 से ग्रेटर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई भी वैल्यू 6 से ग्रेटर नहीं आएगा, ठीक है। पर हाँ 0 आ सकता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा इसमें कि 0 आ सकता है। तो हम लोग उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, या तो इफ यूज कर लो कि इन सब के बाद इफ a इज इक्वल्स टू 0, तो मेक इट 1 या फिर 6, कुछ भी ऐसे बना लो, ठीक है। या फिर अगर
जीरो 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 जब तक आएगा तब तक फिर से जनरेट करते रहेंगे, मतलब यू कैन डू एनीथिंग। तो इस तरीके से अब ये जो देखो यहाँ पे जो ये काम किया ना, इसको बोलते हैं फोर्स कन्वर्शन और एक्सप्लिसिट कन्वर्शन। ठीक है, ये क्या होता है, विल डिस्कस दैट, दिस कन्वर्शन विल डिस्कस लेटर, अ बिट लेटर, बस खाली समझ लो कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट रैंडम फंक्शन, दिस इज हाउ यू कैन जनरेट रैंडम नंबर्स फ्रॉम मेनी। अब यहाँ देखो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 तक जनरेट हो रहा था, अगर मैं 20 लिख दूं तो 20 तक जनरेट होगा। देखो अब कंपाइल करते हैं, अब 20 तक आ सकता है। देखो 10 15 2 7 सब आ रहा है, कुछ भी आ सकता है रैंडमली फ्रॉम 1 टू 20, सॉरी 0 टू 20 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और इसमें कोई पैटर्न नहीं, कोई सीक्वेंस नहीं है। देखो यू कैन नॉट फॉर्म एनी सीक्वेंस कि हाँ भाई इसके बाद ये आ उसके बाद नहीं नहीं, कुछ भी रैंडमली कुछ भी है। सो दिस इज मैथ डॉट रैंडम फंक्शन। ओके, सो बेसिकली याद रखना कि यहाँ आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो वो आपको बताएगा कि आपका रेंज कहाँ तक आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, ये है खाली इंटीजर करने के लिए, मतलब राउंड ऑफ करके इंटीजर करने के लिए ये दो लाइंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट we have something called math.pow, and it accepts two arguments। ठीक है, काम देखो ये इससे ही पता चल रहा है, पाव मतलब पावर। ठीक है, सो अगर हम लिखते हैं math.pow से 2,4, तो इसका मतलब क्या करेगा वो, 2 to the power 4 means 8.0। 2 to the power 4 is 8 ना, नो इट इज 16। 2 to the power 4 मतलब ये नहीं 4 टाइम्स 2 कर देना, नहीं, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब sorry I mean to say this, I mean to say this, so it will be 16.0। ठीक है, say suppose if I write math.pow 8 comma 1 by 3, 1 by 3 ऐसे नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ, और पॉइंट में पास कर सकते हो, पास कर सकते हो। तो देखो अगर पावर 1 by 3 है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 8 to the power of 1 by 3 मतलब cube root of 1 by 3, so the answer is 2। cube root of 1 by 3, sorry cube root of 8 is 2, so the answer is 2। तो हम लोग कुछ भी पावर डाल सकते हैं, अगर स्क्वायर रूट करना है तो 0.5 डाल देना पावर। जैसे देखो math.pow 4, 0.5, तो 0.5 मतलब पावर हाफ करना, पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट का मतलब 2। तो पावर कैन बी अ फ्रैक्शन, इट कैन बी इन पॉइंट, इट कैन बी अ क्या बोलते हैं इंटीजर, पर इसका काम क्या है, जैसे हम लोग math.pow यूज करेंगे, मतलब दिस विल बी आवर बेस एंड दिस विल बी आवर पावर। द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट आर्गुमेंट पास्ड इज द बेस एंड द सेकंड आर्गुमेंट पास्ड इज द पावर। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ math.pow। बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग देखो math.pow को यूज करके हम लोग स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, क्यूब रूट भी कर सकते हैं। वी हैव सेपरेट फंक्शन फॉर दैट, लाइक अगर स्क्वायर रूट करना है, सपोज हम लोग ये जो लाइन लिखे ना math.pow 4, 0.5, इसके बदले हम लोग ये भी लिख सकते थे math.sqrt4, इसमें सिंगल आर्गुमेंट, इसका काम है स्क्वायर रूट करना। ठीक है, इसका भी आंसर वही आता है 2.0। ठीक है, लेकिन math.pow से हम लोग स्क्वायर sqrt का भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली पावर 1/3 करना मतलब हो गया क्यूब रूट, फॉर दैट वी हैव math.cbrt क्यूब रूट। ठीक है, ये लिख सकते थे। तो ये दो सेपरेट फंक्शंस आर देयर, math.sqrt एंड math.cbrt क्यूब रूट, cbrt फॉर क्यूब रूट, sqrt फॉर स्क्वायर रूट।
पर हम लोग मैथ डॉट पावर को यूज कर सकते हैं इन दोनों काम के लिए भी और बाकी कोई भी पावर निकालने के लिए भी। ठीक है, तो मैथ डॉट पावर फंक्शन दिस इज फॉर